क्या आप सैलरीड पर्सन हैं जिसको इनकम टैक्स का नोटिस आया है और आप बहुत वरीड हैं कि ये नोटिस आपको ही क्यों आया है? तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये नोटिस क्यों भेजे जाते हैं सैलरीड पर्सन को इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इन नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है। हाय, आई एम CA प्रियंका गोयल एंड यू आर वॉचिंग CA टैक्स टॉक्स। पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स नोटिस क्या होता है। इनकम टैक्स नोटिस एक तरह का लेटर या ईमेल होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है। हमेशा इनकम टैक्स नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया है। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि डिपार्टमेंट आपसे करेक्शन या फिर कुछ डॉक्यूमेंट या वेरिफिकेशन मांगना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि ये नोटिस आते क्यों हैं। ये नोटिस तब भेजे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपकी इनकम में मिसमैच आ रहा होता है, या फिर आपने कोई रिटर्न ही नहीं फाइल करी, या आपके अकाउंट में ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रही हैं जिसको आपने रिटर्न में रिपोर्ट ही नहीं किया। तो अब जानते हैं कॉमन रीजंस कि सैलरीड पीपल को ये नोटिस क्यों आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सैलरी का मिसमैच होता है। डिपार्टमेंट अगर नोटिस करता है कि आपके फॉर्म 16 में और 26 AS में कुछ डिफरेंस आ रहा है इनकम में, तो वो आपको नोटिस भेज सकता है क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका फॉर्म 16 शो कर रहा है आपकी सैलरी और 26 AS में जो डिटेल आती है वो आती है टैक्स डिडक्टेड की, अगर दोनों ये डिटेल्स मैच नहीं करेगी इनकम और टैक्स डिडक्टेड, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस में आ सकता है और वो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस भेज सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप इंटरेस्ट इनकम को अपनी रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो वो इंटरेस्ट इनकम जो भी आपकी सेविंग अकाउंट से या FD अकाउंट से आती है वो उसको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना ही भूल जाते हैं। जब ये रिपोर्ट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती हैं बैंक के थ्रू, तब उनको ये पता चलता है कि आपकी इंटरेस्ट इनकम में मिसमैचेज है। इसके कारण भी वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि अगर आप कोई भी डिडक्शन रॉन्ग क्लेम करते हैं, अगर आपने कोई डिडक्शन जैसे 80C, 80D हेल्थ इंश्योरेंस की होती है, 80C कॉमन होती है, LIC वगैरह, अगर आप उनको फेक या इनकरेक्ट प्रूफ के साथ उसको क्लेम करोगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है नोटिस भेज के। चौथा कारण ये है कि आपके अकाउंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रही हैं और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट ही नहीं करी। क्या आपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, या फिर आप प्रॉपर्टी बेचते और ख़रीदते हैं, या आपने गोल्ड ख़रीदा है अबव 2 लाख का, वो भी कैश में, तो ये सिस्टम आपको रेड फ्लैग कर सकता है और आपको नोटिस भेज सकता है। पांचवा कारण ये है कि अगर आप रिटर्न ही नहीं फाइल करते, सपोज़ आप 2-3 सालों से रिटर्न रेगुलरली फाइल करते हुए आ रहे हो और उसके बाद आपने रिटर्न नहीं फाइल करी और आपका TDS डिडक्टेड ऑलरेडी है जो कि आपके 26 AS में शो करता है। सपोज़ आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है बट आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी, तो डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि क्यों आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, इसलिए भी वो आपको नोटिस भेज सकता है। इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर डिपार्टमेंट कोई भी स्क्रूटनी करता है रैंडम बेसिस पे और अगर उसको कोई AIS में मिसमैच मिलता है, तब भी वो आपको नोटिस भेज सकता है। अब क्या है, डिपार्टमेंट AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को यूज़ करता है स्क्रूटनी के लिए। तो अगर उसको स्क्रूटनी के दौरान कुछ भी ऐसा मिलता है कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी शो हो रही है और आपने रिटर्न में नहीं दिखाई हुई, तो भी वो आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस भेज सकता है। अब हम जानेंगे कितने टाइप के नोटिस होते हैं जो डिपार्टमेंट आपको भेज के क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। फर्स्ट है 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न का, जिसमें वो आपको दोबारा से रिवाइज रिटर्न करने के लिए बोल सकता है और अपनी करेक्ट रिटर्न फाइल करने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट है 143(1) का, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कैलकुलेशन करता है और उसमें उसको मिसमैच मिलता है, तो वो आपको इस सेक्शन के अंडर नोटिस भेज सकता है। 142(1) के नोटिस के अंडर डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोल सकता है फॉर द वेरिफिकेशन। अगर आपके पास 148 का नोटिस आता है रीअसेसमेंट का, तो आप इस केस में अपने CA को या टैक्स एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, आपको वो नोटिस इग्नोर नहीं करना है। हमेशा आपको सेक्शन जो भी मेंशन होता है नोटिस में वो पढ़ना है अच्छे से और ध्यान देना है, और आपको जो जो डॉक्यूमेंट और डिटेल मांगी है डिपार्टमेंट ने वो आपको ज़रूर सबमिट करनी है। अब हम जान लेते हैं कि नोटिस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसका कैसे रिप्लाई करना है।
भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, यूजुअली उसमें 15 to 30 डेज़ रिप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और आपको उसी टाइम लिमिट में नोटिस का रिप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे कि आप फ्यूचर नोटिस से कैसे बच सकते हैं। फ्यूचर नोटिस से बचने के लिए आपको ये 5 टिप्स फॉलो करनी चाहिए। आपको जो भी इनकम आती है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और फ्रीलांसिंग या फिर साइड से जो भी इनकम आती है, वो आप सारी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करेंगे। कि जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो आपको फॉर्म 16 और 26A और AIS तीनों को मैच करके ही रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट, आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है, उसको डिले नहीं करना है, लेट फाइलिंग नहीं करनी है। आपको फेक डिडक्शंस नहीं क्लेम करनी है कि आपके पास नोटिस आए। आपको सारे ही प्रूफ मेंटेन करके रखने हैं फॉर द ईयर ऑफ 6 years। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी इनकम टैक्स नोटिस, डोंट पैनिक, यू हैव टू चेक, understand and then respond properly. If you found this video helpful, so please like, share and subscribe to our channel। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगर आपको नोटिस आया है तो आपने कैसे उसको हैंडल किया। So till then, stay informed and stay updated. Bye bye।